एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। सो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी 3 वीडियोस आपके पास जा चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है और 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कवर हो चुके हैं। आज हम लोग उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे और आज हम सीखने जा रहे हैं, हेडिंग चूंकि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन का, लिखने का जो तरीका है, दैट इज इक्वेशन, लिखने का जो तरीका है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को। तो हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स देखने वाले हैं और शुरुआत हम कहां से करें? एकदम सिंपल शुरुआत कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस से। मतलब क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आपको दिखा देते हैं। ये मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब किसका हॉरिजॉन्टल? एक्स का हॉरिजॉन्टल का कहानी चल रहा है। और वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल एक्स का वर्टिकल क्या है? सब कुछ पॉजिटिव एक्स से ही कहानी चलती है। तो मान लीजिए ये है आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टू द या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब इसी को हॉरिजॉन्टल कहते हो ना। तो ठीक है सर, आप आगे बात करते हैं। हो सकता है वर्टिकल हो तो क्या करेंगे? वर्टिकल हो तो क्या करेंगे? ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइन का मतलब आपको वर्टिकल जैसे दिखे। कैसे वर्टिकल दिखेगा? परपेंडिकुलर टू एक्स। तो सर यहां पे क्यों कर रहे हैं? यहां पे भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तेरा मन इधर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप इधर भी कर सकते हैं। यस सर, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपसे पूछा जा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मजाक चल रहा है ना? तो ध्यान से देखिए, इसमें y का वैल्यू जो है फिक्स है। क्लियर है कि नहीं? x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इधर और x का वैल्यू घटता जा रहा है इधर, हाँ ना? तो इस लाइन का इक्वेशन आप क्या लिखोगे? y इक्वल टू, यहां पे जो भी है, अगर ये a है तो सिंपल y इक्वल टू a लिख देंगे, खत्म। यही तो इक्वेशन है। और अगर ये a नहीं, क्या है? माइनस a भी तो हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर ले रहे हैं तो a ले रहे हैं, और अगर नीचे ले रहे हैं तो माइनस a लेंगे, हाँ ना? तो यहां पर क्या लिख देंगे? y इक्वल टू माइनस a, खत्म, इक्वेशन खत्म हो गया। क्लियर है? यही इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये वाला लेंथ हमें पता होगा, जो कि मान लेते हैं b है, और अगर ये वाला लेंथ हमें पता है तो हमको पता होगा माइनस b होगा। अब a b कुछ भी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं? ये भी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कोई कांस्टेंट होगा, वी नो इट। तो यहां पर ये लाइन जो आपको दिख रहा है, इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो सर x का वैल्यू हमें पता है, हाँ ना? x का वैल्यू अगर पता है तो x इक्वल टू b लिख दीजिए, यही इसका इक्वेशन है। और इसका इक्वेशन लिखिएगा तो x इक्वल टू माइनस b लिख दीजिए, काम खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं? इतना ही सिंपल चीज था, इक्वेशन लिखना था स्ट्रेट लाइन का, जब वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। वर्टिकल लाइन हो तो आप कह सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग आएगा, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू समथिंग आएगा। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है कि नहीं? इतना ही बात था। चलिए इसका नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जाएंगे हम। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ या नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक लाइन है जिसके पॉइंट्स पता होंगे और उसका स्लोप भी पता होगा, तब हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो मान के चलिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा, और याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपका जो है, मैंने आप मान के चलिए कि याद हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है कि नहीं? अलग से इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? एक लाइन ले लीजिए जिनके पॉइंट्स आपको पता है, ठीक है? चलिए कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कोई भी लाइन हो सकता है जिनके पॉइंट्स आपको पता है। लेट्स सपोज कि मान लीजिए ये हमने ले लिया, इसका यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x, y, और ये पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं x1, y1। क्लियर है कि नहीं? और ये जो लाइन है इसका स्लोप आपको पता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, m है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह का बात है, गिवन 2 पॉइंट है और एक स्लोप जो है इसका दिया हुआ है। तो आपको पता है स्लोप अगर निकालना है, 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो निकालने का तरीका भी आपको पता है ना? क्या होता है सर? y2 माइनस y1, हाँ ना?
x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो y1 माइनस नहीं सॉरी y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस y1, बोलो हाँ कि ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और स्लोप आपको दिया हुआ क्या है, m है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। यहां से आप ये बात कह सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। सो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन यू आर सर्चिंग फॉर। ये इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा जब आपको उस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट पता हो, यस और नो, और स्लोप पता हो। स्लोप क्या है, m है, पॉइंट आपका यहाँ पर x1 y1 एक पता है, और x और y नहीं पता हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, x y मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन कोई x y तो होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, उस फॉर्म के लिए ये आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से बना हुआ है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के बारे में जानकारी, 2 पॉइंट्स के बारे में, कहीं भी वो कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हम इस तरह से बना दे रहे हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इधर चलता जा रहा है, इधर चलता जा रहा है, इसमें 2 पॉइंट आपको पता है, लेट्स सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, 2 पॉइंट आपको पता है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2 है, क्लियर है। इसका हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, किसके टर्म पे, अरे एक्स वाई के टर्म पे लिखना होगा, तो कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसी लाइन पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं P है, जिसका कोऑर्डिनेट समथिंग x और समथिंग y है, वी डोंट नो कि एक्स वाई कितना है, हम मान लेते हैं एक वेरिएबल एक्स वाई है। अब इस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो जरा बताइएगा, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में प्रेजेंट है, तो क्या जो सभी स्लोप हैं, ये जो लाइन है या यहां से यहां तक जो लाइन है, इसके स्लोप बराबर होंगे। 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका स्लोप जो है सेम होता है, आपको पता, उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले स्लोप निकालते हैं बच्चा, सिर्फ इसका निकाल के बताइए, P1P, स्लोप ऑफ P1P, इन दोनों का स्लोप निकालिए, क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 दैट इज y, यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ओके, अभी बताइए ये P1 और P2 लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ P1 P2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ P1 P2 सर y2 माइनस y1, अब एक्चुअली में y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और ये जो स्लोप है, यहां से यहां तक का जो स्लोप है, यहां से यहां तक का भी स्लोप वही है, क्योंकि एक ही लाइन में 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, स्लोप सेम होगा एज, क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू, ये जो है इसके बराबर होंगे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, फिर क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर स्लोप लिखना होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये आप ऑलरेडी जानते हो स्लोप का फॉर्मूला है, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस x1, थोड़ा देर पहले इसी इक्वेशन को आपने पढ़ा था, इसी को तो m कहते हैं, अरे थोड़ा देर पहले ये पढ़ा था ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ, जिसमें एक स्लोप पता रहता था और एक पॉइंट पता रहता था x1 y1, तब इक्वेशन ऐसे लिखते थे हम, जब हमें 2 पॉइंट पता, स्लोप नहीं पता, तो के m की जगह क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन अभी फिलहाल आपको स्लोप नहीं पता है, तो इस तरह से निकालेंगे, क्लियर है कि नहीं है, इसके पहले आप ये चीज पढ़ चुके हैं, बोलिए समझ में आ गया है। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, क्लियर। सुनिए, अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, यहां तक आपका क्लास 11 की बातें। मान लीजिए आपको एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट आपको पता है, जिसका इक्वेशन आपको लिखना है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है डिटरमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट।
डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है सर? क्लास 12 में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट कहां पढ़ना है? क्लास 12 में। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये क्लास 12 में पढ़ना है। लेकिन अगर फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ाया होगा तो आप जानते होंगे डिटर्मिनेंट क्या है। यस और नो? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़े हैं ना? क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकालते थे आप लोग? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन निकालना अगर है तो x, y और 1 इस तरह से पहले लिख लीजिए। वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया हम x, y, ठीक है, और उसके साथ एक 1 लिख दिए। उसके नीचे क्या लिखना होगा आपको? देखिएगा x1 y1, यहां लिखिएगा x1 y1 और फिर यहां पर 1 ही लिखना है हमेशा। उसके बाद ये लिखना है आपको x2 y2 1 ही लिखना है हमेशा, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है। इससे जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो यही निकलेगा जो आपको यहां दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन आपका यही निकल करके आएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे अगर एक लाइन हम बनाने का कोशिश करें तो x लिखे हैं मान लीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? ये पूरा डिटर्मिनेंट आ जाता है, y1 1 y2 1। इतना तो सॉल्व किए होंगे। ये अगर प्लस में लिए हैं तो फिर माइनस में लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? ये आपका सॉरी y लिखना होता है, y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन बंद हो जाएगा, x1 और 1 दिखेगा और x2 और 1 दिखेगा। फिजिक्स का टीचर पढ़ाया होगा बच्चा। वैसे तो मैथ में पढ़ाना, 12 में पढ़ाना। फिर आप क्या लीजिएगा? प्लस लीजिएगा, +1। अब ये लाइन और ये लाइन बंद हो चुका है तो क्या लिखेंगे? x1 y1 x2 y2 दैट इज इक्वल टू, लिखा हुआ है यहाँ कितना? 0। अब इसको सॉल्व करना नहीं आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इंटू क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। बोलो क्लियर है कि नहीं? y1 इंटू 1 माइनस y2 इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस y, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? x1 माइनस x2। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे सिंपल 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x1 y1 माइनस x2 y2। फर्दर जब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चा तो घूम फिर के यही आएगा, फिक्स है। लेकिन ये टेक्निक तब आप इस्तेमाल कीजिएगा जब ये कोऑर्डिनेट्स पता है। वेरिएबल के साथ ये काम मत कीजिएगा। मतलब मान लीजिए x1 और y1 का वैल्यू पता है 2,3, तब इसको सॉल्व कीजिए, आसानी होगा सॉल्व करने में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन में मान लीजिए ये दिया हुआ 2,3 फॉर एग्जांपल, वैसे तो x का वैल्यू भी माइनस में है और y का वैल्यू भी माइनस में है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए 2,3 ऐसा दिया हुआ है। तब आप यहाँ पर ये वाला वैल्यू बैठाइए और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर बैठाइए, सॉल्व कीजिए। ये आसान तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है कि नहीं? ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करने का तरीका है जब ये वैल्यूज दिया रहे तब। अदरवाइज आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने जा रहे हैं, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब एक लाइन है जिसका स्लोप आपको पता है और एक इंटरसेप्ट पता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट पता है। कहां इंटरसेप्ट कर रहा है? या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। जनरली वाई एक्सिस इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ रहता है तो वो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिए, क्योंकि सिर्फ क्लास 11 में नहीं, क्लास 12 में भी के लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई, आपको मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट पता है, ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ये लाइन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो पता है। एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, और मान लीजिए सी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है वाई। क्लियर है कि नहीं? और इस लाइन का स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m। पता रहेगा, क्वेश्चन में बताएगा आपको, ठीक है कि नहीं? तब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो हमने सर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा, अगर एक पॉइंट हमें पता रहे तो क्या करते हैं हम? उस फॉर्मूला को लिखते हैं, दैट इज x माइनस, सॉरी पहले y से शुरू होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बोलिए हाँ कि ना? ये कौन सा पॉइंट होता था? x1 y1, यही पॉइंट पता है हमें, और स्लोप हमें पता है, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला को बैठाइए, क्या हो जाएगा? y माइनस x1 y1 दैट इज c इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ आ जा रहा बाबू y इक्वल टू mx प्लस c। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या पता हो,
अगर आपको y इंटरसेप्ट पता हो, दिस इज C जो है ये लाइन y को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कहां पर ये लाइन कटा है, ये अगर पता रहे तो फॉर्मूला बैठाते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है कि नहीं? चलिए ये एक केस हुआ, लेकिन मान लीजिए आपको पास y इंटरसेप्ट का वैल्यू नहीं पता, x इंटरसेप्ट का वैल्यू पता है। इफ x इंटरसेप्ट इज नोन, अगर x इंटरसेप्ट पता है आपको, मतलब हम यहां पर ग्राफ बना के दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये कोऑर्डिनेट हमने बना दिया, दिस इज x, दिस इज y। सर स्केल वगैरह का यूज मत कीजिए, ऐसे ही तो ज्यादा स्ट्रेट लाइन है। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका स्लोप आपको पता है, वही है m ही है, लेकिन आपको y इंटरसेप्ट नहीं पता होकर के x इंटरसेप्ट पता है। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहां काट रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू लेट सपोज हम d मान लेते हैं और y का वैल्यू यहाँ क्या होगा 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? और स्लोप जैसे कि बताया हुआ ही है, स्लोप इस लाइन का क्या है m है, तब क्या होगा इक्वेशन, मेन जो फॉर्मूला है यही है, यहीं से निकालेंगे। क्या होता है y माइनस y1 लिखने जा रहे हैं, y माइनस y1 कितना है, x1 y1 क्या है 0, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 क्या है d है। सो द इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू m इंटू x माइनस d, ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है तो, और यहां पर d क्या है, यहां पर d क्या है, x इंटरसेप्ट है। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला जो इक्वेशन है ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है वहां पर y इंटरसेप्ट है, और यहां पर y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये जो d क्या है x इंटरसेप्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात, बोले क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब मन में ये ख्याल आ सकता है, मान लीजिए सर ऐसा सिचुएशन हो जहां दोनों पता हो, और अगर दोनों पता है तो स्लोप का जरूरत ही नहीं होगा यार। तो चलो उस फॉर्म को भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, देखिएगा क्या बोल रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो, चलिए बनाते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। मान लीजिए एक लाइन आप बना रहे हैं इस तरह से, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाए, जो पहले बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो x इंटरसेप्ट है ये दिख रहा है, लेट सपोज ये a लेंथ है तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा a,0, कुछ भी हो सकता है। और ये जो y इंटरसेप्ट है ये भी आपको दिख रहा है, मान लेते हैं ये b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0,b, x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू b है मान लेते हैं। तो ये लाइन का आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमारा वही है, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू, बच्चा जब भी स्लोप नहीं पता हो तो स्लोप निकालने के लिए तरीका क्या, y2 माइनस y1, याद कीजिए स्लोप m होता था ना यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये तो स्लोप का फॉर्मूला है। और उसके बाद यहाँ क्या कर देते थे, x माइनस x1। क्लियर है कि नहीं? ये तरीका था हमारा। तो यहां से आ जाएगा y माइनस y1। देखिए दोनों में से कोई एक चीज को मान लीजिए, किसी को भी, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। आपको जिसको जो मानना है मानिए, आंसर सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा y1 कौन है, y1 आपका 0 दिख रहा है, 0 लिख दिया, इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 इज b माइनस 0, x2 इज 0 माइनस x1 इज a, अगेन x माइनस x1, x1 है आपका a। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, y इक्वल टू b बाई a, माइनस में ये माइनस दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है x माइनस a, ये हो गया। और नहीं तो क्या कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ रहता है उस पर आते हैं, जो आपका बुक में लिखा रहता है। इस a को इधर लेके आ गए, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब एक काम करते हैं, ए बी से सबको डिवाइड कर देते हैं। अगर सबको ए बी से डिवाइड करोगे, बच्चा करके दिखा देता है, चलो कोई बात नहीं, माइनस बी एक्स, यहाँ पे भी ए बी से डिवाइड किए हैं, यहाँ पर भी ए बी से डिवाइड किए, ये ए बी कैंसिल हो गया यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ए कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको मिल रहा है y बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ से मिल जाएगा y बाई बी, एक काम करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस पहले से है y बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। बुक में आपका ये लिखा हुआ है, तो डरिएगा नहीं, एक ही बात है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। कैसे आया, समझ में आ गया? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 होता है अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है तो। a क्या है, x इंटरसेप्ट है, x के नीचे है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, y के नीचे है, इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन यू कैन से, अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता हो तब। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगर यहां पर हम एक बात कहें आपसे कि जो लाइन है आपका पैरेलल टू y एक्सिस है, मान लीजिए एक लाइन हम बना रहे हैं, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये y है, ये x है। क्लियर है? पैरेलल टू x एक्सिस है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको y का वैल्यू ही मिलेगा, हाँ ना, 0, b मिलेगा। अभी b बोल रहे थे इसीलिए b लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? x तो नहीं मिलेगा। तो हम कह रहे हैं जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होता है कोई लाइन, तो y इंटरसेप्ट अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। लिख दे क्या? तो लिख लीजिएगा नोट करके, ये चीज नोट करके ये बात आप मेंशन कर लीजिए। क्या? when a line is parallel to x axis, when a line is parallel to x axis, parallel to x axis, simply x intercept is undefined, x intercept is undefined। बोले सर ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर x का वैल्यू क्या है? 0 है। x का वैल्यू अगर 0 है, मतलब सॉरी, मतलब असल में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, a का वैल्यू समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? असल में यहाँ पर पॉइंट a है, लेकिन ये चीज तो अगर ऊपर चला गया है, यहाँ समझाना चाह रहे हैं हम, x का वैल्यू इसमें क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब वहां पे a, b है ना असल में, तो a का जगह पे क्या बैठा दोगे? 0। तो x डिवाइड बाई 0 क्या आ जाएगा? एनीथिंग डिवाइड बाई 0, अनडिफाइंड। वही लिख रहे हैं वहां पे, x इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। ये पूरा जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब हो जाएगा? अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ये है x, ये है y, और इस तरह से आपके पास एक लाइन है जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, l, ये लाइन है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? सिर्फ आपको a, 0 मिलेगा, मतलब b का वैल्यू यहां हो गया 0, मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो when a line is parallel to y axis, y intercept is undefined। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां पर x इंटरसेप्ट हो जाता अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो, और y एक्सिस के पैरेलल है तो y इंटरसेप्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि b की जगह यहाँ 0 आ जाएगा, y डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो ये सब कुछ बेसिक बातें थे। और भी है क्या? और भी कोई फॉर्म है? और भी कोई फॉर्म है? और कोई फॉर्म नहीं है? हम देख लेते हैं, अगर कोई और फॉर्म होगा, एक सेकंड, 1 सेकंड, और कोई फॉर्म होगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा तो उस पर बात किया जाएगा हमारा। नहीं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, नहीं, इतना से आपका काम बन जाएगा। बाकी कुछ चीजें हैं जरूरत नहीं है उनकी। तो अब हमारा ड्यूटी है कि जो भी हमने अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा, उसके मदद से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और हम कहीं और नहीं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है उसको आपके सामने पहले रखेंगे, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे 9.2। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कर देते हैं समाप्त, ताकि वो एक सेपरेट वीडियो आपके पास जाए जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम देखते हैं ये चीज कि बच्चे वीडियोस को देख रहे होते हैं बट उसको लाइक और शेयर नहीं किया करते हैं। तो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तो और बेटर कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है
तो बस देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी अंदरूनी इच्छा है, क्योंकि एक सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।